वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है ज़िंदगी का सोज़े दरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी शहजादियों, मलकाओं, रानियों, जहाँ भी हैं सारे काम छोड़ के बस जल्दी से आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि जो हम सबसे रिलेटेड है, मुझसे भी और आपसे भी। मेरी शहजादियों, जिस तरह से हमारे जिस्म में दिल एक अहम ऑर्गन के तौर पे काम करता है, इसी तरह हमारा घर और आपके घर सब में एक अहम ऑर्गन की हैसियत से मैं और आप हैं, यानी हाउस वाइफ घर की मलका होती है। तो घर की मलका अगर खुश तो घर खुश। तो घर की मलका जब हम हैं तो हमें मलकाओं की तरह रहना चाहिए। किस तरह? जिस तरह एक वर्किंग लेडी होती है और वो रोज़ काम पे जाती है तो अपने आप को अच्छा सा ड्रेसअप करती है, तैयार होती है, थोड़ा सा मेकअप भी करती है और एक अच्छी सी वाइब्स लेके, ऐसे नहीं कि सर झाड़ मुंह फाड़ उठ कर चली जाए और अपने इस ऑफिस के लिए निकल जाए। नहीं, वो तैयार होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, एज अ वर्किंग लेडी वो घर से एक अच्छी से तैयार होके जाती है ताकि वो वहाँ पे एक अच्छी वाइब्स क्रिएट कर सके और उसको खुद भी अच्छा फील हो। इसी तरह जो भी घर में हाउस वाइफ्स हैं उनका भी तो काम है ना घर के काम करना। ये उनका भी एक काम है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक अनदर टॉपिक है कि ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को संभालना, संवारना और घर के सारे लोगों का ख्याल रखना और उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करना। तो हमें भी चाहिए कि जब एक घर की जो हाउस वाइफ है वो जब घर में सब सारे कामों से जब एक दफ़ा फारिग हो जाए ना, तो फिर उसके बाद वो अच्छा सा ड्रेसअप हो, साफ़ सुथरी हो, सही अच्छा सा शावर ले और उसके बाद थोड़ा सा लाइट सा घर में लिपस्टिक ही लगा ले। नहीं मेकअप करना पसंद है ज़्यादा, तो इससे क्या होता है आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा फील होता है। और ये नहीं सोचें कि आपको कोई कहेगा कि बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं कि हमें तो कोई कहता ही नहीं है कि तैयार हो, हमारे हस्बैंड नहीं कहते, उनको पसंद नहीं। कोई हस्बैंड नहीं कहता, मेरे ख्याल से बहुत ही कम होंगे, शायद 100% में से शायद ही 5% हो जो मर्द ऐसे हो जो कहते हो, वरना कोई नहीं कहता। आप प्रैक्टिकल लाइफ में आइए और कोई नहीं कहता। आपने अपने आप को खुद टाइम देना है, आपने अपना ख्याल खुद रखना है। कोई भी आपको नहीं कहेगा आप अपना ख्याल रखें। मैं आपको बिलीव मी, मैं आपको सही बता रही हूँ, आपने आज से अपना ख्याल खुद रखना है और अपने आप को हर वक्त टिप टॉप तैयार रखना है। दूसरी चीज़, आपने अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, अपने सफाई के साथ साथ घर की भी कोने कोने को साफ रखने की जितना हो सके कोशिश करें। जितना ज़्यादा आपके घर में साफ आप रहेंगे, आपका घर साफ रहेगा, आप साफ रहेंगे, उतनी ही आपके घर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक आप ने कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि एक गंदा घर हो, उसके साथ आपको इतनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, उसको देख के आपका बिल्कुल और मूड ऑफ हो जाता है इन वाइब्स को देख के नेगेटिव। और इसी ऑन द अदर हैंड, आप अगर घर आपका साफ़ सुथरा हो, आप भी साफ़ सुथरे हो, तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और जिससे आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आपके काम बहुत अच्छे तरीके से जल्दी हो जाते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। घर के सारे काम करें, सब कुछ करें, लेकिन उसके बाद अपने लिए एक मी टाइम आप ज़रूर निकालें, जिसमें आप वो काम करें जो काम आपको करना पसंद हो, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती हो, जिससे आपको खुशी मिलती हो। वो टाइम आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में काफ़ी डिटेल से शेयर किया है। आप लोग जाके मेरा चैनल विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी कि वक्त को ज़्यादा कैसे करें। उसमें कि आपकी एक थेरेपी होती है, अपने लिए कोई वक्त निकालना आपको बहुत स्ट्रेस फ्री रखता है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अपना मी टाइम निकालें वो एक ऐसे वक्त पे निकालें जो आपको, जब आप सारे कामों से फारिग हो, जब बच्चों की चिक चिक पिक पिक ना हो, कुछ एक सुकून का वक्त हो, जब वो काम आप करें जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो आपको पसंद हो। आपको स्टिचिंग करना पसंद हो, आपको जो है कुरान पढ़ने से आपको
सुकून मिलता हो, या जो है कोई और चीज़ ऐसी हो जिससे आपको कुकिंग अच्छी लगती हो, बेकिंग अच्छी लगती हो, कुछ भी एक्सेट्रा जो भी हो आपको, वो आप ज़रूर अपने लिए निकालें, ठीक है। और उसके साथ साथ बच्चों के साथ ज़रूर वक्त गुजारें। मैंने थेरेपी की बात की, तो एक तो थेरेपी मैंने आपको बताई, दूसरी एक बहुत बड़ी थेरेपी है, ये बहुत बड़ी थेरेपी है। यकीन करें, आप ये करके देखिएगा कि बच्चों जो होते हैं ना, वो मासूम होते हैं, वो बहुत प्यारे होते हैं, उनके साथ जब आप वक्त गुजारते हैं ना, तो मैं बिलीव में आप अपना दुख भूल जाते हैं। ये मैं आपको वो बातें बताती हूँ जो मैं प्रैक्टिकल खुद कर चुकी होती हूँ। मैंने अपने चैनल पे अब तक जो भी वीडियोस अपलोड की है वो की हैं कि जो बिल्कुल रियलिस्टिक होती हैं, जो प्रैक्टिकली मैं अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी होती हूँ। आपका मूड अगर ख़राब हो तो ट्रस्ट मी, आप किसी बच्चे के साथ बैठ जाएं, खेलें, उससे बातें करें छोटे से, तो आपकी सारा मूड यूँ, आपका स्ट्रेस यूँ गायब होता है और आपका मूड आपका फ्रेश हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें और उनसे बातें करें, उनके साथ थोड़ा बहुत खेलें। और सबसे बड़ी चीज़, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए और हैप्पी रखने के लिए, कि जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है हमारे लिए, रात को कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जब आप रात को जल्दी सोएंगे ना, सुबह जल्दी उठेंगे, आप बिलीव मी, आप फील करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आया। आपके काम सारे वक्त पे हो जाएंगे और बगैर किसी चिक बगैर किसी स्ट्रेस के, एंजाइटी के होंगे। जब हम देर से उठते ना, तो एक अजीब सी एंजाइटी होती है, क्योंकि हमने काम इतने सारे पड़े होते हैं, हम लेट हो गए होते हैं, इधर से हस्बैंड की भी चिक, बच्चे भी चिड़चिड़ा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें जो है ना फिर एंजाइटी शुरू हो जाती है कि इतने काम है और इतना लेट हो गए। जब हम जल्दी उठेंगे ना आप, तो आपके हर काम यूँ सुकून से, आपका एक एक काम आपका जो ना तरीके से हो जाएगा। और फिर उसमें कामों में सबसे बड़ी चीज़, एक और पॉइंट आपने जहन में रखना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, अपने आप को एंजाइटी से दूर रखने के लिए, कि कामों के दौरान ब्रेक रखें। ऐसा ना करें कि आपने काम शुरू किया, बस आप किचन में खड़े हो गए तो बस अब आप खड़े ही रहेंगे 4-4 घंटे, 3-3 घंटे। ऐसा मैंने बहुत किया है, कि मैंने आपसे वही कह रही हूँ ना, कि मैंने जो प्रैक्टिकल किया है वो बता रही हूँ। लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को अब आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज किया, तो बिलीव मी, मेरे ज़िंदगी में बहुत सुकून आया है और मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। हर काम के बाद थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट का चाहे आप ब्रेक ज़रूर लें, चाहे बैठ के पानी पीने का ब्रेक ले लें, चाय पी लें बैठ के सुकून से, थोड़ा सा बैठ के ब्रेक ले लें, मोबाइल को चेक कर लें, लेकिन ब्रेक लेके आप ज़रूर काम कोशिश करें। एक और चीज़ कि अपने लिए जो है महीने के पैसों में से कुछ पैसे बचा के, जब महीने का एंड हो तो अपने पसंद की कोई चीज़ खरीद लें। वैसे तो आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अल्लाह ताला बस सबके इज़्ज़त के साथ घरों के खर्चों को चलाए और सारी ज़रूरतें इंसान की पूरी हो, कि इतनी ज़्यादा महंगाई है कि सिर्फ नीड्स ही पूरा करना जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो बचा सकते हैं। और मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप बचा के अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा फील कराना चाहते हैं, तो आप, मेरे एडवाइस ये है कि अगर आप जैसे 4 लॉन के जोड़े बनाते हैं, तो आप उसकी जगह 2 लॉन के सूट बना लें। लेकिन वो लेडीज़ जो अपनी स्किन की बहुत केयर, बिल्कुल भी केयर नहीं करती हैं, तो वो 2 जोड़ों के पैसे बचा के अपना एक अच्छा सा फेशियल ले लें जाके, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप रिलैक्स फील करेंगे और आप अच्छा फील करेंगे। आप अपनी पर्सनालिटी में एक चेंज देखेंगे। ये नहीं कि बस हर वक्त आपने सर झाड़ मुंह फाड़ फिरना है, अपना ख्याल रखना सीखें। देखें, फिर वही बात मैं कहूँगी जो मैंने स्टार्ट में कही थी, कि मैं भी पहले बहुत सोचती थी और इस बात पे कुड़ती थी कि कोई नहीं कहता ख्याल रखने को, हस्बैंड कहेंगे तो मैं करूँगी, वो कहेंगे तो ये मैं करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, खुद से करना है। और इसमें मेरे पीछे बहुत सारी मोटिवेशन है, जो किसी दिन मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगी कि मैंने कहाँ से मोटिवेशन ली है। आपने सोचना, कोई नहीं कहना, किसी को नहीं कहना होता। आप मासी बन के घूमें, आप जैसे भी घूमें, आपने अपना ख्याल खुद रखना है, अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसी तरह मोटिवेट करती रहूँ और भी चीज़ों पे और डिफरेंट टॉपिक्स पे। आपने खुद से अपने आप को टाइम देना है, अपनी केयर करनी है, अपनी मेंटल हेल्थ की, अपनी फिजिकल हेल्थ की, अपनी ब्यूटी की, अपना आपने खुद ख्याल रखना है। अगर आप नहीं जा सकते सैलून्स, आपने इतनी बेशुमार रेमेडीज़ यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, उनको सर्च करें, उनको घर की चीज़ों से, घर के सामान को किचन से निकाल के उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखें।
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत 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 कम है, बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन उस पर भी मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इतने भी हैं आप लोगों ने लेकिन मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं अपने कंटेंट पे इतने कम सब्सक्राइबर के ऊपर भी बहुत मेहनत करती हूँ और मैं इसीलिए कम वीडियोस डालती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा कुछ डालूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जो बस आपका टाइम को वेस्ट करे। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कंटेंट को कंप्लीट अच्छा टाइम दे सकूँ और फिर आपके लिए लेकर आऊँ। तो आप लोगों ने प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़, तो मुझे याद रखिएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको लास्ट में ज़रा बैकग्राउंड का कुछ बता दूँ कि क्या हो रहा है। हम जी गए थे खाने के लिए खाना, तो वहाँ पे क्या हुआ कि पहले हम एक जगह गए, रेस्टोरेंट का नाम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ही है, आप देखिएगा दोबारा पैक करके। सेठ जी, वहाँ इतना रश कि मैं देख के सरप्राइज थी यार कि आम दिनों में इतना रश था कि फुल था। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के बाद आपका टाइम आएगा, अगर आपको वेट करना है तो आप रुक जाएं। फिर हमने वहाँ से मूव किया कि हम कहीं और जाते, इतना वेट नहीं कर सकते थे, तो हम ये गए थे मंडी हाउस। और फिर जब वहाँ गए तो वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया है, आप स्टार्ट में से जाके वीडियो को देखिएगा। बहुत ज़्यादा रश था कि वहाँ पे भी नंबर्स टोकन बढ़ रहे थे और हमारा भी 1 घंटे के बाद नंबर आया था, लेकिन खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। पे मंदी खाई थी जो कि बहुत ही मज़े की थी और मिल्सा तो वहाँ से आने के लिए तैयार ही नहीं थी।